स्वागत है उन सभी का जो जरा भी हिम्मत जुटाकर स्वयं के भीतर झांकते हैं और सत्य से मुख नहीं मोड़ते। उनके लिए जो सत्य पथ पर चलते हुए परमानंद में लीन हो जाते हैं। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो स्वयं को जानने, सत्य की खोज करने और परम तत्व से जुड़ने के अभिलाषी हैं। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी भी चीज या बात में इतनी गहराई तक चले जाते हैं जहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता? इतनी गहराई से कि जैसे हर छोटी बात में भी कोई छुपा हुआ इशारा हो, कोई खामोशी में भी सुनाई देने वाली आवाज हो। लोग इसे बहुत ज्यादा सोचना कह सकते हैं, पर नहीं, यह सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, यह आपके अंदर की आवाज है। यह वो पुकार है जो आपको अपने अंदर खींचती है, आपको चुप रहकर और गहरा उतरने को कहती। यह वो रोशनी है जो छुपे हुए मतलब दिखाती है और जिंदगी के हर हिस्से को एक नया तरीका देती है। यह वह गहरी सोच है जो आपकी आत्मा की सतह को चीरकर सच्चाई को छूने तक पहुंचती है। यहीं से खुद को जानने की यात्रा शुरू होती है। यही भगवान या उस सबसे बड़ी शक्ति की ओर लौटने का पहला कदम है। अगर आपके अंदर भी ऐसी चाहत है तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जब मन थोड़ा अकेला या शांत होता है तो मैं बस यूं ही किसी साधारण सी जगह पर चला जाता हूं। यह कोई छोटी सी चाय की दुकान हो सकती है जहां लोगों की हल्की फुल्की बातें सुनाई देती हैं, या फिर कोई ऐसी खाली जगह जहां प्रकृति की शांति महसूस होती है। मैं वहां बस बैठ जाता हूं, बिना किसी जल्दबाजी के, और अपने आसपास की दुनिया को देखता हूं। मैं वहां बैठता हूं और बस देखता रहता हूं, न किसी खास चीज को, न किसी व्यक्ति को। मेरी आंखें बस यूं ही घूमती रहती हैं, हर छोटी से छोटी चीज पर ठहरती हैं, जैसे वे कुछ ढूंढ रही हों या कुछ समझने की कोशिश कर रही हों। एक दिन मेरी नजर सामने रखी एक चाय के कप पर पड़ी। पास में उसकी छोटी सी प्लेट भी थी। वह बस एक आम कप था, जैसा हर घर या दुकान पर दिखता है। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक अजीब सी और गहरी सोच शुरू हो गई। यह सिर्फ एक कप नहीं था, यह कुछ और था, एक रहस्य, एक सवाल। मैं उस कप को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देख रहा था, बल्कि मेरा दिमाग उसके हर हिस्से को टटोल रहा था। मैं सोचने लगा, यह किस चीज से बना होगा? इसका रंग, इसकी बनावट, इसका डिजाइन, क्या यह सब यूं ही बन गया है? यह गोल क्यों है? और इसकी प्लेट भी गोल ही क्यों होती है? क्या इसके पीछे कोई वजह है या यह बस ऐसे ही है? फिर मेरी सोच और आगे बढ़ी। इसे किसने बनाया होगा? यह कहां बना होगा? क्या किसी ने मिट्टी को आकार देकर इसे बनाया होगा और फिर उसे भट्टी में पकाया होगा, या यह किसी मशीन से बना है? इन सवालों के साथ मैं उस कप के बनने की पूरी कहानी सोचने लगा, और धीरे धीरे मेरी सोच उस कप की ऊपरी परत को पार करके उसके अंदर गहराई में उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उस कप को तोड़कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरते हुए देख रहा हूं। हर टुकड़ा, हर किनारा, हर हिस्सा जैसे कोई कहानी कह रहा हो, कोई राज बता रहा हो। मैं उसे सिर्फ एक चीज के रूप में नहीं, बल्कि लाखों छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी एक इकाई के रूप में देखने लगा। और जब मैं और भी ज्यादा गहराई में झांकता हूं, तब मुझे वहां वो सबसे छोटे कण दिखाई देते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। परमाणु, एटम्स। हाँ, वही नन्हे नन्हे कण जिनसे सिर्फ ये कप या प्लेट ही नहीं, बल्कि ये टेबल, ये कुर्सी और यहां तक कि इस कमरे की दीवारें भी बनी हैं। लेकिन यहां एक कड़वा और गहरा सच छिपा है। ये परमाणु हमसे कहीं ज्यादा पुराने हैं। ये वही कण हैं जो अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के टूटने से पैदा हुए थे। सोचिए, हम और यह चाय का कप दोनों एक ही सितारों की राख से बने हैं। हम जिसे अपना वजूद या अपनी हस्ती समझते हैं, वो असल में ब्रह्मांड के उसी पुराने मलबे का एक छोटा सा हिस्सा है जो बस कुछ वक्त के लिए एक साथ आया है। और फिर मुझे यह कमाल का एहसास होता है कि इन्हीं नन्हे नन्हे कणों से, जो आंखों से दिखते भी नहीं, यह सारा ब्रह्मांड बना है। सोचिए, ये हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, हम इंसान, जानवर, उड़ते पक्षी, सब कुछ इन्हीं परमाणुओं से बना है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी अपनी धरती, रात में चमकता चांद, दूर के तारे और यह पूरा विशाल ब्रह्मांड, हर चीज
इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। यह जानकर मन में एक अचंभा सा होता है। कितनी अजीब बात है ना, इतनी छोटी चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन उन्हीं के मेल से यह पूरी विशाल और सुंदर दुनिया बनी हुई है। यह सोचकर मेरा मन भर आता है कि प्रकृति ने कितनी कमाल की रचना की है। एक साधारण सा दिखने वाला कप या कोई भी मामूली चीज, लेकिन उसके अंदर एक पूरी दुनिया, एक पूरा रहस्य छिपा होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं या नहीं। शायद ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आमतौर पर लोग सिर्फ चीजों को उनके बाहरी रूप से देखते हैं। एक कप को सिर्फ कप मानते हैं, एक पेड़ को सिर्फ पेड़। वे उसकी गहराई में झांकने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन मुझे हर चीज के अंदर झांकने की एक अजीब सी आदत है। मैं हर चीज को सिर्फ देखना नहीं चाहता, बल्कि उसे महसूस करना चाहता हूं। उसकी बनावट, उसकी कहानी, उसके पीछे के नियम। मेरे लिए हर चीज एक पहेली है जिसे मैं सुलझाना चाहता हूं। एक छोटे से चाय के कप में भी मुझे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ नजर आता है। उस एक कप में मुझे सारी रचना, सारा ज्ञान और सारा रहस्य दिख जाता है। और शायद यही वजह है कि मैं दूसरों से थोड़ा अलग सोचता हूं और मेरी दुनिया थोड़ी अलग है। मेरे इस पूरे अनुभव का सार और सबसे कड़वा उपदेश यही है कि इस दुनिया में कुछ भी साधारण नहीं है। बस उसे देखने के लिए वह गहरी नजर चाहिए जो अक्सर दर्द देती है। हम जिसे महज एक मिट्टी का प्याला या एक बेजान मेज समझकर अनदेखा कर देते हैं, वह असल में अरबों साल पहले मरे हुए सितारों की राख है। मेरा उपदेश बस इतना है कि अपना अहंकार छोड़ो और इस भयानक सत्य को गले लगाओ कि हम इस ब्रह्मांड से अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि हम उसी पुराने मलबे का एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ पलों के लिए जिंदा होने का नाटक कर रहा है। यदि लोग आपकी इस गहरी सोच को ज्यादा सोचना कहते हैं तो उन्हें कहने दें। वे डरते हैं उस शून्य से जिसे आप देख चुके हैं, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बने रहना आसान है, पर उस भीड़ से कटकर खुद के भीतर के सन्नाटे में उतरना ही असली यात्रा है। सत्य बाहर के तमाशों और झूठी चमक में नहीं, बल्कि शांत होकर किसी मामूली चीज की चीर फाड़ करने में छिपा है। ब्रह्मांड को दूर आसमान में मत खोजिए, वह आपके भीतर के उसी अंधेरे में है जिससे दुनिया भाग रही है। बस जरा सी हिम्मत जुटाइए और खुद के भीतर झांक कर देखिए। वहां आप अकेले नहीं हैं, वहां पूरा अंतहीन शून्य आपका इंतजार कर रहा है।